नमस्कार। आज की ये ट्रेनिंग पर्सनल लोन के बारे में है। जी हाँ, पर्सनल लोन की सर्विस जो फाइनेंशियल सर्विस के अंडर आती है और अपने वीकेएमएस में भी ये फाइनेंशियल सर्विस के अंडर दिखाई देती है। ये एक्चुअली एक लीड जनरेशन मॉडल है, जिसके अंदर कोई लिमिट नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है। आप जितनी चाहो उतनी लीड जनरेट कर सकते हो। आप जितनी ज़्यादा लीड जनरेट करेंगे, उतनी ही पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी आपकी कि ज़्यादा से ज़्यादा लीड्स कन्वर्ट हो सके और आप ज़्यादा पैसे बना सको। देखिए, ये नई सर्विस चालू हुई है, नई सर्विस लॉन्च हुई है पर्सनल लोन्स के अंडर और इसके लिए हमारे बिज़नेस पार्टनर है क्रेडिट लिंक्स। तो आइए इसके बारे में और डिटेल में जानते हैं। तो आज के सेशन में पहले तो हम जानेंगे क्रेडिट लिंक के बारे में, हम देखेंगे स्कोप क्या है अपने लेंडिंग का इंडिया में, वो देखेंगे, करंट लोन मार्केट जानेंगे और फिर हम देखेंगे पर्सनल लोन की ऑफरिंग क्या है, क्राइटेरिया क्या है, कौन मर्चेंट बन सकता है, बेनिफिट क्या होंगे, कमीशन क्या होगा और स्टेप्स। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं, क्रेडिट लिंक एक फाइनेंशियल मार्केट प्लेस है, एक सिंगल प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर बहुत सारे लेंडर्स आकर पर्सनल लोन ऑफर करते हैं। तो ये कंपनी शुरू हुई थी 2015 में एसेट डायरेक्ट के नाम से, के यूके में। और ये इनकी एक डिवीजन है कनाडा में जो है लोन कनेक्ट के नाम से, और इंडिया में इनका एक अलग डिवीजन शुरू हुआ है जो है क्रेडिट लिंक्स के नाम से। अभी हम समझते हैं स्कोप इंडिया में क्या है लेंडिंग का। देखिए, बहुत ही बड़ा स्कोप है इंडिया में अगर हम लेंडिंग की बात करें, क्योंकि 2024 तक ये ऐसा स्टैटिस्टिक्स है कि लोन मार्केट जो है वो 400 बिलियन तक पहुंच जाएगा। और अगर मैं इंडिया की बात करूं, 55% यानी कि 55% जो बोरोवर्स हैं इंडिया में, यानी कि जो लोन लेना चाहते हैं, ऐसे लोग ये ऑनलाइन टूल का इस्तेमाल करते हैं ताकि उनको रिकमेंडेशन मिल सके कि लोन किससे लेना है, या ऑनलाइन टूल के जरिए ये लेंडर से कनेक्ट करता है। और देखिए, लेंडिंग मार्केट तो बढ़ेगा, ठीक है, लेकिन हमने एक और चेंज देखा है, ग्रोथ देखा है कंज्यूमर टाइप में। अभी जो कंज्यूमर के जो टाइप है उसमें से 71% जो कंज्यूमर है वो नॉन मेट्रो से आ रहे हैं पर्सनल लोन के लिए, और 49% तो ऐसे हैं जो 30 के एज से कम है। और अब अगर हम पूरा ओवरऑल देखें तो 24% फीमेल भी इसमें है। ये नीचे रेफरेंस साइट्स है, आप ये साइट्स भी चेक कर सकते हैं। तो करंट अगर मैं मार्केट की बात करूं तो ट्रांस यूनियन सिबिल की रिपोर्ट है जिसके अनुसार जो इंक्रीज हुआ है रिस्कियर सेगमेंट्स में जैसे क्रेडिट कार्ड, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन, ये यंगस्टर्स की वजह से ज्यादा हुआ है। और एंड्रोमेडा और इक्विफैक्स की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार 50% पर्सनल लोन का ग्रोथ हुआ है, क्योंकि मार्च 2000 में तकरीबन 2020 में तकरीबन 35 मिलियन लोन्स थे, ठीक है। और अगर हम देखेंगे मार्च 2021 में ये 40 मिलियन हो गया, यानी कि 12.5% की ग्रोथ हुई। लेकिन मार्च 2022 में ये बढ़ गया और हो गया 60 मिलियन, यानी कि 50% बढ़ गया उसके पहले वाले साल से। तो ये इतना अच्छा खासा ग्रोथ हो रहा है मार्केट में। और अगर मैं बात करूँ ना करंट मार्केट की, जिसमें बैंक्स, एनबीएफसी बहुत सारे हैं जो लोन दे रहे हैं पर्सनल लोन, तो ये रेंज जो है ना इंटरेस्ट रेट का 8.75 से लेकर 49.5% तक जाता है। तो जो प्रोडक्ट हम दे रहे हैं, यानी कि जो लोन हम ऑफर कर रहे हैं पर्सनल लोन, तो उसके कुछ फीचर्स हम देख लेते हैं। सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि मल्टीपल लेंडर्स है इस एक प्लेटफॉर्म पर, एक सिंगल प्लेटफॉर्म जिसपे बहुत सारे लेंडर्स कस्टमर को मिल जाता है। पूरी तरह डिजिटल है ये, और इंटरेस्ट रेट 10.99% से शुरू होता है, जो कि काफी स्टैंडर्ड और बहुत ही अच्छा इंटरेस्ट रेट है मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से। और इसके अंदर सैलराइड, सेल्फ एम्प्लॉयड लोन जो भी है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं लोन के लिए।
और क्रेडिट स्कोर का जो रिक्वायरमेंट है वो 600 पॉइंट से शुरू होता है स्कोर। तो अभी आगे देखते हैं लोन डिटेल्स के बारे में। देखिए मिनिमम जो लोन है अमाउंट वो 1000 से शुरू होता है 10 लाख तक, और इसका टेन्योर जो है 3 महीने से 36 महीने तक का हो सकता है, पर टेन्योर बढ़ भी सकता है। ये डिपेंड करेगा लोन अमाउंट के ऊपर और बिजनेस पार्टनर के ऊपर। इंटरेस्ट रेट का जो रेंज है वो 11% से 30% के बीच होता है, लेकिन अब ज्यादा करके जब केसेस देखेंगे ज्यादा से ज्यादा लेंडर्स, तो इनका रेंज 18 और 20% की इसमें ज्यादा है, 18 से 20। बैंक का पूरा वेरिफिकेशन जो है ना वो इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू होगा और 90 डेज के बैंक स्टेटमेंट के साथ किया जाता है। और ये केवाईसी भी काफी स्टैंडर्ड है, इसके अंदर पैन कार्ड, आधार, पे स्लिप, बैंक स्टेटमेंट, इन चीजों की जरूरत पड़ती है। और अगर हम देखें क्राइटेरिया, जो लोन एप्लीकेंट है उसका क्राइटेरिया क्या है, तो देखिए उनका एज जो है 21 ईयर से लेके 57 ईयर्स के बीच में हो सकता है। मिनिमम इनकम सैलराइड के लिए 12,000, सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए 20,000, और ब्यूरो स्कोर सैलराइड का 600 और सेल्फ एम्प्लॉयड का 700 होना चाहिए मिनिमम। अभी यहाँ पे हमने कुछ लिस्ट दी है, ये नेगेटिव प्रोफाइल है, पर याद रखिए क्रेडिट प्रोफाइल हर लेंडर के लिए अलग है, इसीलिए नेगेटिव प्रोफाइल का लिस्ट भी हर लेंडर का अलग होगा, ठीक है। और सेल्फ एम्प्लॉयड जो है, जैसे कि अपनी फ्रेंचाइजी होती है, वो लोग भी अपना लोन के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। समझते हैं बेनिफिट क्या होगा केंद्र के लिए, यानी कि फ्रेंचाइजी है जिनके पास केंद्र है, वहां पे ये सर्विस चलेगी, तो क्या बेनिफिट है। सबसे पहला, मल्टीपल प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं एक ही जगह पर, मल्टीपल लेंडर्स वहां पर अपना अपना लोन दे रहे हैं, बहुत ही इजी होगा इसे मार्केट करने के लिए, क्योंकि आजकल के डेट पे आप खुद ही देख रहे हो, जो ट्रेंड हमने देखा पहले, मार्केट में लोगों को लोन चाहिए, क्रेडिट कार्ड के लोन हो जाते हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल हो जाता है, और इन सबसे ऊपर आता है पर्सनल लोन, क्योंकि उस पैसे को वो कैसे भी इस्तेमाल कर पाता है। तो पर्सनल लोन की रिक्वायरमेंट बढ़ती रहती है, तो एक छोटा मोटा ऐड भी अगर हम पोस्टर भी बाहर लगा देते हैं तो लोग आना शुरू हो जाते हैं, इजी होगा मार्केट करना और इजी होगा बिजनेस करना। ये देखिए कुछ एग्जांपल्स हैं मर्चेंट्स के, ये वो लोग हैं जो अभी फिलहाल क्रेडिट लिंक्स का पर्सनल लोन की जो सर्विस है वो दे रहे हैं। तो आप देख सकते हो छोटे छोटे शॉप्स है, किराना स्टोर है, यहाँ तक के मेडिकल है, बार्बर शॉप है, और गोडाउन भी है। लोगों ने कितनी जगहों पर ये सर्विस देना शुरू कर दिया। तो फ्रेंचाइजी और मास्टर फ्रेंचाइजी दोनों का कमीशन अभी देख लेते हैं। फ्रेंचाइजी को मिलता है 0.9% ऑफ डिसबर्स लोन अमाउंट, यानी कि ₹1,00,000 के लोन में 900 रुपए फ्रेंचाइजी के बने जीएसटी हटाकर। मास्टर फ्रेंचाइजी को मिलता है 0.3%, यानी ₹1,00,000 के लोन में 300 रुपए मास्टर फ्रेंचाइजी के बनते हैं जीएसटी को हटाकर। अभी इसके स्टेप्स जान लेते हैं वीकेएमएस पर। देखिए वीकेएमएस पे जब हम लॉगिन करते हैं तो पहले ही इसका ऐड दिखाई देता है पर्सनल लोन का, ठीक है। ये अभी बहुत ही न्यूली लॉन्च हुआ है, इसीलिए सब तरफ हम इसकी डिटेल्स दिखा रहे हैं। तो जैसे ही आपने लॉगिन कर लिया वीकेएमएस पर, आप जाएंगे फाइनेंशियल सर्विस के टैब पे क्लिक करेंगे, एक्सपैंड होगा, नीचे आप ढूंढेंगे क्रेडिट लिंक्स, उस पर क्लिक करना है, ये ऑप्शन आता है। अब यहाँ पर फ्रेंचाइजी को सिलेक्ट करना है सिटीजन या फ्रेंचाइजी। सिटीजन का मतलब होता है वो कंज्यूमर जो आए हैं केंद्र पर जिसे लोन चाहिए, और फ्रेंचाइजी यानी कि फ्रेंचाइजी खुद अपने आप के लिए लोन अप्लाई कर रहे हैं। तो ये दो ऑप्शन है, तो उन्होंने चूज किया सिटीजन। अब सिटीजन सिलेक्ट करके जो कंज्यूमर आए हैं, कस्टमर आए हैं, उनका नाम और नंबर यहाँ पर डालकर सबमिट करना है। सबमिट करते ही नंबर और नाम दिखाई देगा, और यहाँ पे कुछ ऑप्शंस लोगे, कुछ डिटेल्स होगी, तो ये रीड करना है, फ्रेंचाइजी को रीड करके बताना है कंज्यूमर को, कस्टमर को, कि क्या टर्म्स एंड कंडीशन है यहाँ पर, और कंसेंट यानी कि आई हैव रेड, उस पर टिक चाहिए, और आई गिव द कंसेंट यानी कि कस्टमर कंसेंट दे रहे हैं ताकि क्रेडिट लिंक उनसे कम्युनिकेट कर सके ईमेल द्वारा, एसएमएस द्वारा, व्हाट्सएप और कॉल द्वारा।
ये उनको बता दीजिए और यहाँ पे चेक के ऊपर क्लिक करें और सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। ये करते ही हमारे जो कंज्यूमर है उनको ओटीपी आ जाएगा उसी नंबर पर जो नंबर उन्होंने पहले दिया था। वो ओटीपी यहाँ पर एंटर करके सबमिट ओटीपी पे क्लिक करना है। ये करते ही आगे सिलेक्शन का ऑप्शन आएगा। इस सिलेक्शन के ऑप्शन में पर्सनल लोन के ऊपर क्लिक करना है और आगे बढ़ना है। उसके बाद कस्टमर का पैन नंबर और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे एंटर करना है। वो करने के बाद बहुत सारे ऑफर्स दिखाई देंगे। देखिए सिस्टम ऑटोमेटेड है, यहाँ पे अलग अलग ऑफर दिखाई देंगे। ये पूरी तरह डिपेंड करता है कस्टमर के क्रेडिट स्कोर के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग लेंडर का नाम होगा, जैसे यहाँ देख रहे हैं मनी व्यू, यहाँ पे कोई और होगा, डिटेल्स पे क्लिक कर सकते हैं, अमाउंट होगा और अप्लाई का ऑप्शन रहेगा। तो अगर कंज्यूमर चाहे तो मल्टीपल लेंडर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। डिस्प्ले होगा यहाँ पर, एक या बहुत सारे दिखाई देंगे, एप्लीकेंट के एलिजिबिलिटी पे डिपेंडेंट। तो समझिए हमने सिलेक्ट किया मनी व्यू, ठीक है। तो आगे डिटेल्स आएंगे, तो कस्टमर की डिटेल्स डालनी है कि रेजिडेंस कौन सा है, रेंटेड है, ओन्ड है, एजुकेशन क्या है, और फिर नेट बैंकिंग वो यूज करते हैं, यस नो। तो यहाँ पे चेक बॉक्स है मैंडेटरी, इस पे क्लिक करना है और अप्लाई पे क्लिक करना है। उसके आगे और डिटेल्स पूछी जाएगी, जैसे कि बेसिक डिटेल्स, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, पैन, इस तरह से डिटेल्स सबमिट करके आगे जाना है। फिर गेट ऑफर पे जाने के बाद ऐसे दिखाएगा और कुछ देर बाद एक ऑफर दिखाई देगी कंज्यूमर को। फिर ऑफर सिलेक्ट कर सकते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस लिखकर आ जाएगा कि ऑफर सिलेक्ट कर लिया है। नीचे मंथ्स का ऑप्शन होगा कि लोन कितने महीने के लिए चाहिए, मंथली ईएमआई क्या रहेगा और मंथली इंटरेस्ट क्या रहेगा। ओके, तो ये कस्टमर की प्रेफरेंस के हिसाब से सिलेक्ट करके आगे बढ़ना है। सिलेक्शन के बाद जो है कंज्यूमर का एम्प्लॉयमेंट की डिटेल्स डालनी है, ठीक है। केवाईसी भी अपडेट करना होगा। तो केवाईसी के लिए पेपरलेस ही केवाईसी होता है अभी, डिजी लॉकर के थ्रू, ठीक है। तो उसके थ्रू वेरीफाई करके कर सकता है। तो आधार बेस्ड वेरिफिकेशन होगा, आधार नंबर डालना है, एक कोड आएगा, वो एंटर करके बाद में वेरीफाई वाया ओटीपी पे क्लिक करना है। ओटीपी एंटर करने के बाद में केवाईसी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल आ जाएगा, कंफर्म पे क्लिक करके आगे बढ़ना है। तो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस हो जाता है केवाईसी का। उसके बाद में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो है वो मांगी जाती है, वो अपलोड करनी है, जैसे कि फोटो आ गया यहाँ पर, ओके। और ईएमआई एनेबल करने के लिए ऑटो डेबिट, जिसे एनएच कहा जाता है, ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस, ओके। तो ईएमआई ऑटोमेटिकली अकाउंट से कट जाएगा, तो वो एनेबल करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना है एनेबल नाउ। तो एनेबल नाउ करने के बाद में पोस्ट ई मैंडेट, यानी कि एनएच खत्म हो गया, ओके, ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस कर दिया, ऑटोमेटिकली अभी पेमेंट कट होगा। तो एक फाइनल रिव्यू कर लेना है, लोन एग्रीमेंट का एक ईमेल आ जाएगा, हम देख पाएंगे सॉफ्ट कॉपी। उसके बाद में लोन डिसबर्स हो जाता है। उसके बाद जो है कंज्यूमर को क्या करना है, अभी जैसे मैंने आपको पहले बताया था, क्रेडिट लिंक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत सारे लेंडर है, तो हर एक लेंडर का अपना अपना ऐप होगा। तो उस लेंडर के ऐप को डाउनलोड करना है और कंज्यूमर को उस पर लॉग इन करके अपनी डिटेल्स वहां पे वो देख पाएंगे, ठीक है। तो बस इतना ही था क्रेडिट लिंक्स के इस ट्रेनिंग में। जुड़ने के लिए धन्यवाद।